हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ क्या है। पहले कपल्स के लिए पहले रीड करूँगी क्या है। एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू। एंड न्यू जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब द चैनल को ग्रोथ मिलती है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, एक अच्छी दिख रही है कि कुछ टॉक होने की ये है। कुछ कहूँ तो एक टेलीफोनिक मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी, लवेबल वाली, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली हो सकती है। फर्स्ट ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है। मिड ऑफ द फेज में भी काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आप उनसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हो एंड शायद अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना, कुछ उन्हें सरप्राइज करने की सोच रहे हो आप। एंड एक ट्रू अगर लास्ट ऑफ द फेज में भी कहूँ तो शायद एक कमिटमेंट लेने के लिए शायद उनके पास जा रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है कि प्लानिंग बहुत कुछ चल रही है। बच्चों को लेके बहुत कुछ सोच रहे हो। तो आपकी ये दिख रही है कि बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर्स है उनके साथ में रहने की, मिलने की, या अगर साथ में भी रहते हो तो कुछ न्यू लाइफ में करने की दिख रही है। तो आपका ये वीक अगर कहूँ मैं, फर्स्ट ऑफ द फेज में भी एक अच्छी कम्युनिकेशन दिख रही है। आपकी तरफ से ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्टेड हो। एंड मिड ऑफ द फेज में भी दोनों के इमोशंस, एक कहते हैं ना कि एक आपके पर्सन की भी इमोशंस बहुत ज़्यादा छलक रहे हैं, सोचते हैं आपको लेके। डिवाइन की भी एक दिख रही है कि कृपा है, कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग्स दे रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो या सरप्राइज, तो लास्ट ऑफ द फेज में अगर आप डिस्टेंस में रहते हो और मिलने जाते हो सब एक करके, तो शायद वो कहूँ तो थोड़ी सी उनमें अगर लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक झगड़े की गुंजाइश है, बट स्टिल वो शायद ये चीज़ एक्सपेक्ट उतना नहीं किए थे कि सडन आप उनके पास चले जाओगे या उनसे मिलोगे, या ऐसी कुछ प्लानिंग आप कर रहे हो। तो बातें करना उनको लग रहा था कि शायद वो कैजुअल टॉक रहेगा, बट शायद सडन वो चीज़ आप एक स्टेप अप जो करोगे तो उनसे उनको थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक शॉक्ड, एक झटका लगने वाला है, वैसा कुछ रहेगा आपकी उनकी तरफ से। इनसिक्योरिटी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ज़रूर। या अगर आप लोग एक साथ रहते हैं तो उस सिचुएशन में लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आप कुछ कमिटमेंट आप चाहोगे, तो उस चीज़ में या कुछ भी आप दोनों के बीच में जो भी आप चाहेंगे उस सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं चाहेंगे, लेकिन अटकते हैं अभी। शायद वो कमिटमेंट या कुछ वैसा करने से उनको थोड़ा जो साथ में रहते हैं उनकी कह रही हूँ कि वो आपके पर्सन भले ही मन से वो चीज़ मतलब जबां पे ना आए, बोले ना, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा इनसिक्योरिटी उनको आपको लेके है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कहूँ तो ये जो गाइडेंस दिख रहा है वो आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा दिख रहा है। आप बिल्कुल एक इमोशंस में बहे जा रहे हैं एंड कुछ एक ट्रू चाह रहे हो बिगनिंग, एक सेटलमेंट चाह रहा है। 11 कार्ड आपके लिए दिख रहा है, बट आपके पर्सन की कहूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इट मीन्स कि लास्ट ऑफ द फेज में थोड़ा उनको अनहेल्दी सा लगेगा इस रिलेशनशिप में कि अचानक से कैसे ये चीज़ हो गया। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सॉरी, एक लास्ट शफल है। सिक्स ऑफ रॉड्स अच्छे वॉन्ड्स के हैं। तो आपका कहूँ तो ओवरऑल में ये दिख रहा है कि आप एकदम अपनी फैमिलीज को गैदर करके अगर सेपरेट में रहते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को मनाते हुए आप आगे बढ़ोगे। लेकिन इस सिचुएशन में कहूँ तो आप जो जर्नी उनके पास जाने के लिए कर रहे हो, या अगर पास में भी रहते हैं तो उन लोगों की कह रही हूँ कि जो अगर कुछ
न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। ओवरऑल में दिख तो रहा है कि आप कुछ ना कुछ रिलीज करके कुछ ना कुछ छोड़कर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आपके लाइफ में छूटेगा एंड कुछ बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन में आप कुछ अच्छा कुछ लाने की और आज सोच रहे हो, तो पर्सन थोड़े से कहते हैं ना शॉकिंग में रहेंगे एंड थोड़ा वैसा लगेगा कि अचानक से कैसे आपने ये डिसीजन ले लिया। आपकी तरफ से डिसीजन मेकिंग लग रहा है एंड जर्नी आपकी दिख रही है। एक ट्रैवलिंग हो सकती है। तो मीन्स कहूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेपरेशन या कुछ नोक झोंक, वैसा नहीं, बट सडन कुछ आप जो ले लोगे डिसीजन, तो उस पर लास्ट ऑफ द फेज में पर्सन को थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा बस। एंड बस कुछ रिलीज़ कीजिए एंड अपनी जो चाहत है वो सही ढंग से रखिए। काफ़ी दिनों से अगर सेपरेशन हुआ पड़ा है तो ये टाइम राइट है कि आपको डिसीजन मेकिंग का लेना ज़रूरी है। तो अच्छा रहने वाला है, ओवरऑल में भी अच्छा है, हैप्पी फेज़ है। फैमिली की भी एक सपोर्ट्स दिख रही है आपके तरफ में, तो एक मूवमेंट, एक चांस लेने की है, आप लीजिए। दो दो वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। कैंसर के सॉरी कप्स के कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं। एंड यस, एक पेंटिकल के कार्ड्स है, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी हैं, अगर इनमें से कोई हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा है ये सिचुएशन की। एंड आपके तरफ से लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ न्यू करने की सोच रहे हो। जो अगर कहूँ आपके प्लैनेट्स की अगर कहूँ ना, तो जिस तरह आपके ऊपर राहु की एक ब्लेसिंग्स दिख रही है, तो उसी तरह आपके पर्सन की एक कन्फ्यूजन माइंड में ला रहे हैं कि सडन आपने कैसे, उनके ऊपर भी राहु की कन्फ्यूजन है एंड आपकी कहूँ तो एक ब्लेसिंग्स दिख रही है, एक प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ दिख रही है। तो लास्ट ऑफ द फेज में आप कुछ ना कुछ इस वीक में करने की सोच रहे हो, प्लानिंग चल रही है आपकी। यस, एंड सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये तो रही कपल आप दोनों की बातें, देखती हूँ क्या है। अब देखूंगी क्या है सिंगल्स के लिए क्या है, पहले गाइडेंस। वर्क थ्रू योर फील्स, ओके। देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स, अगर कोई आते हैं तो सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। एक ऐसा कहूँ, कुछ लोग आपसे कहूँ तो टू मच एक मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं से एक देखते हैं, चाहते हैं। वो उनकी एक चाहत अलग ढंग से है, वो आपकी तरफ कुछ कमिटमेंट लेके, या डाइवोर्सी हो सकता है ये पर्सन, वो कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ में, फीलिंग्स में है कहीं ना कहीं कि अब कोई उनको जेन्युइन मिल जाए, लॉयल मिल जाए। जो सेपरेशन उनकी तरफ अगर हुआ भी होगा तो ये पर्सन राइट होंगे एंड अगर डाइवोर्सी हैं तो ये पर्सन सही होंगे, बट कुछ नेचर्स की वजह से हो सकता है सेपरेशन हुआ पड़ा है। एंड सेकंड कार्ड में जो कार्ड दिख रही हैं इनकी अगर कहूँ तो एक मुझे ऐसी लग रही है कि ये पर्सन की पर्सनालिटी एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में अभी भी हैं एंड उनको भी बैलेंस करना चाहते हैं। एंड अगर आपसे भी एक कनेक्शन ऑफिस में मिलते हो या कहीं आप मिलते हैं तो उनकी पर्सनालिटी लग रही है कि आपकी तरफ में भी थोड़ा सा कहते हैं ना एक रुझान है इनकी, देखते हैं, एक चाहत रखते हैं। लेकिन कहूँ तो एक ट्रू कमिटमेंट वाले ये पर्सन नहीं लग रहे हैं। क्योंकि 12 के 12 राशियों वाले दो दो कार्ड है, तो कोई भी आपके पर्सन में से दिख रहे हैं कि कोई भी राशि के हो सकते हैं। एंड दो दो कहूँ तो अब अगर इस पर्सन की भी कहूँ तो ये पर्सन ऐसे हैं कि या इन्होंने प्यार में बहुत ज़्यादा धोखा खाया है एंड ये आपकी तरफ में शायद बढ़ना चाहते हैं। इन्हें शायद पर्सन ने नहीं समझा, कुछ इनके साथ में हुआ पड़ा है, टूटा हुआ रिश्ता है, ये आपकी तरफ में बढ़ना चाह रहे हैं। थोड़ी सी कहूँ तो इनकी क्लेवर पर्सनैलिटी है, तो इनसे भी थोड़ी सी बच के रहेंगे। या कुछ इनकी बिहेवियर में हो सकता है कुछ एडिक्शन, कुछ ना कुछ इनका दिख रहा है। एंड फोर्थ में अगर कहूँ तो एक ऐसे जेन्युइन पर्सन जो कि एक रिश्ता कहते
कहते हैं ना निभाने वाले वैसे भी दिख रहे हैं। सिंगल हो सकते हैं, इट मीन्स कि किसी के साथ में कभी रिलेशनशिप में ना रहे हो, ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। आपको चोरी छिपे देखते हैं, पसंद करते हैं, या कहूँ तो फैमिलीज़ की तरफ से भी हो सकता है कि ये रिश्ता आ सकता है कि फैमिली की तरफ से, मीन्स डिवाइन ने कहते हैं ना जो रिश्ता बनाया हुआ है तो डिवाइन की एक दिख रही है। तो फोर्थ कार्ड में उनकी भी एक कनेक्शन लग रही है कि वो चीज़ पे वो आगे बढ़ रहे हैं। स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले पर्सन हो सकते हैं। दो स्वॉर्ड्स के हैं, बट एक की पर्सनालिटी लग रही है कि ये प्यार में बहुत धोखा खाए, एंड एक अगर कहूँ तो लास्ट ऑफ कार्ड जो है लिब्रा, एक्वेरियस, ये फैमिलीज की तरफ से या डिवाइन ने आपके लिए जो सोचा है उनकी दिख रही है। एक ट्रू पर्सन वैसी पर्सनालिटी लग रही है आपके लिए। देखती हूँ क्या है, देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है। ये तो इनकी फीलिंग्स है। सिंगल्स के पर्सन की एक्शन, ये पर्सन कहूँ ना तो एक लॉयल थे जिनको कुछ अगर डाइवोर्स हो चुका है तो अभी ये बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी सी रखते हैं। शायद उनको लगता है कि आप अगर ये अपनी फीलिंग शेयर करेंगे एक्शन में तो वो पॉज हो जा रहे हैं, थोड़े इमोशनल हैं अभी, वो सिचुएशन लग रहा है। एंड इनकी अगर कहूँ तो इनकी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती है। ये पर्सन ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ औरों के साथ में भी इनका एक रिलेशनशिप रहा हो, कुछ पर्सन्स के साथ में इनकी ऑलरेडी है, एंड स्टिल आपको भी कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी इमोशंस को दिखाकर। आपको कहते हैं ना कि माइंड गेम खेलने वाले पर्सन, वो इनकी एनर्जीज लग रही है। एंड ये ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी लग रही है जो कि कहते हैं ना कि ऑप्शंस बहुत ढूंढेंगे, आपको कई तरीके से आजमाना चाहते हैं या आजमाते भी हैं, आपके आसपास हैं। एंड उनकी लग रही है कि ऑप्शंस में आप भी हो कहीं ना कहीं। इन्हें धोखा मिला है या ये इन्होंने किसी को धोखा दिया है, अब फिर से एक न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हैं। किसी ना किसी तरह से कनेक्शन आपकी तरफ में इमोशनली अटैच होने की चाहत रखते हैं। तो एक्शन में दिखता है कि कुछ करना चाह रहे हैं। एंड इनकी अगर कहूँ तो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की वजह से जो आपकी तरफ में जो इनकी दिख रही है, तो ये सारे हर्डल्स तोड़ के एक सच्ची कमिटमेंट डिवाइन की तरफ से उनकी एक्शंस में दिख रही है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये काफ़ी निभाने वाले रिश्ते को पर्सन लग रहे हैं। तो जो भी हैं अगर कभी इनकी तरफ से अगर आती हैं तो वो बहुत दिन कहते हैं ना एक टिकने वाला रिलेशनशिप वो लग रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में आपके लिए क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्वीन ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक डिज़ायर्स दिख रही है कि आप स्टेप अप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। मूवमेंट है, इमोशनली काफ़ी एक लविंग नेचर है, आपकी भी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस सिचुएशन में कहूँ तो वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने वर्क पे काम कीजिए। मीन्स अगर प्यार करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड सही ढंग से देख के तब आगे बढ़िए। आपका लग रहा है कि आप कुछ बिगनिंग करने की चाहत रख रहे हो, एंड अगर कुछ आसपास हैं ऐसे पर्सन तो शायद आपकी डिज़ायर्स में हैं कि एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप प्यार में एक लेवल बढ़ना चाह रहे हो आप। तो देखकर आगे बढ़ें। होप आपको सिंगल्स में रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो अफर्म कीजिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।